क्या आपको भी बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी रहती है या जोड़ों में दर्द या सूजन रहता है? हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश। आज मैं आपको बताने वाला हूँ धनिये के ऐसे फायदे जो इन 2-3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा असरकारक है। धनिये को आयुर्वेद में महापित्तनाशक की उपाधि दी गई है। मतलब एसिड से रिलेटेड कोई भी अगर डिसीज़ है तो उसमें धनिया बहुत ज़्यादा असर करता है। चाहे वो हाइपर एसिडिटी हो, चाहे लीवर्स की कोई डिसीज़ हो या जोड़ों में सूजन हो जो कि एसिडिटी की वजह से बढ़ती है। कई बार ये एसिडिटी पता नहीं चलती, कई बार पता चलती है। तो सबसे पहला यूज़ अगर आप एसिडिटी में करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी होती है और आपको लगता है कि खाने के बाद इनडाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा कई बार खाने के बाद एसिडिटी होती है, तो ऐसे सारे ही केसेस में धनिया बहुत ज़्यादा असर करता है। धनिये को 2 तरह से लिया जाता है। एक तो हरा धनिये के पत्ते लिए जाते हैं और दूसरा धनिये के बीज लिए जाते हैं, जिसको हम कोरिएंडर सीड्स बोलते हैं। तो हम बात करेंगे किस किस बीमारी में, किस किस कंडीशन में इसको कैसे लेना चाहिए। और जो ये सबसे ज़्यादा असर करता है वो करता है लीवर डिसीज़ में। अगर आपको लीवर से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ है, चाहे आपका एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ा हुआ है या एल्कलाइन फास्फेट बढ़ा हुआ है या लीवर में किसी तरह की फैटी लीवर की कंडीशन है, मतलब लीवर की कोई भी बीमारी में, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से इसे पित्तनाशक कहा जाता है और पित्त का एसिड का सीक्रेशन स्टमक ही करता है मेन, बट जो इसको कंट्रोल करता है वो लीवर करता है। जब लीवर थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो स्टमक में एसिड का सीक्रेशन बढ़ा देता है और पूरा डाइजेशन ट्रैक खराब होता है। अगर पेट की कोई भी बीमारी होती है तो हालांकि पेट की बीमारी में अलग अलग ऑर्गन का इंपैक्ट होता है। मान लीजिए किसी को स्टमक में प्रॉब्लम है, किसी को इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, किसी को पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, बट इन सब के ऊपर जो मेन काम करता है वो लीवर करता है, क्योंकि इन सबको रेगुलेट करने का इनडायरेक्टली काम लीवर ही करता है। जब लीवर डिस्टर्ब होता है तो इन सारे ऑर्गन में डिस्टर्बेंस आती है। तो सबसे पहला यूज, अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी हो रही है या खट्टी डकारें आती हैं या इंडाइजेशन होता है, तो आपने 50 ग्राम धनिये के पत्ते को आपने 2 गिलास पानी में बॉईल करना है और 10 मिनट के लिए सिम गैस पे बॉईल करके ठंडा करके उसको दिन में 2 से 3 बार पीना है। बट आपने खाने से पहले पीना है, खाने के बाद नहीं पीना है। आप खाने से पहले पिएंगे तो ये ज़्यादा असर करेगा, खाने के बाद भी पी सकते हैं, बट खाने से पहले पेट खाली होता है तो स्टमक के साथ ये इंटेस्टाइन से सीधा लीवर में जाता है और वहाँ हीलिंग फास्ट कर देता है, लीवर को हील अप करना शुरू करता है। अगर जोड़ों में दर्द है, अर्थराइटिस है या जोड़ों में सूजन है, तो धनिये के बीज को हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, हल्का सा भून लीजिए और इसको फिर पाउडर की फॉर्म में मतलब उसको पीसना है, बिल्कुल पाउडर में नहीं बनाना है। और ये आधा आधा चम्मच आपने दिन में 3 बार लेना है, हल्के से गुनगुने के पानी के साथ। सबसे बड़ी बात इसमें, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत होते हैं, तो ये बॉडी के, जब आपको अर्थराइटिस होता है, जिस भी पेशेंट को जनरल में अर्थराइटिस होता है, तो अंदर के सारे सिस्टम कमजोर हो चुके होते हैं और नर्व्स, मसल, लिगामेंट सब धीरे धीरे वीक हो रहे होते हैं। तो ये अंदर जाकर जब आप इसको लेते हैं तो इसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो अंदर जाकर सूजन कम करते हैं और साथ में जो बोन, जो मसल्स वीक हो रहे हैं उनको न्यूट्रिशन देके वहाँ रिपेयर का काम करते हैं, जिसकी वजह से ये अर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा असर करता है। तो आप इस तरह भी इसको ले सकते हैं। अगर आपका डाइजेशन खराब रहता है तो आप 50 ग्राम धनिये के पत्ते वापस 2 गिलास पानी में बॉईल करेंगे और इसको 2 पार्ट में लेंगे। एक सुबह सबसे पहले खाली पेट लेंगे और दूसरा रात को सोते टाइम लेंगे। जब आप ये 2 टाइम लेते हैं तो इसका एक डाइजेशन पे, लीवर पे मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। आप इसको भी ले सकते हैं। और अगर आपको खाने के बाद ऐसा लगता है कि इनडाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन खराब रहता है या खाने के बाद हाइपर एसिडिटी होती है, तो आप धनिये के पत्तों को पीस लेंगे और उसमें थोड़ा सा नींबू मिलाकर, हल्का सा काला नमक डाल के चाय की तरह हल्का सा गुनगुने पानी में ग्रीन टी की तरह सिप सिप करके पिएंगे खाने के बाद। तो ये आपके डाइजेशन को बेटर करेगा और इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो आपके स्टमक की एसिड के सीक्रेशन को कम कर देते हैं। अगर आपको डाइजेशन बहुत ज़्यादा खराब रहता है तो आप धनिये के पत्ते और पुदीने के पत्ते की चटनी बनाकर उसको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच घोलकर दिन में 2-3 बार लेंगे तो इससे आपका डाइजेशन बेटर रहेगा। धनिये और पुदीने की क्वांटिटी थोड़ा सा अलग रहती है। आपको जैसे 2 गुना धनिया लेना है और हाफ पुदीना लेना है। इसमें 1.5 का रेशो होता है। मान लीजिए आपने 100 ग्राम धनिया लिया है तो आपको 50 ग्राम पुदीने के पत्ते लेने हैं, मतलब हाफ क्वांटिटी में आपको पुदीना लेना है। आप जितने की भी चटनी बनाना चाहते हैं। बहुत बार ये बनाना रोज रोज इजी नहीं होता, तो आप एक बार बना के फ्रिज में रख लें और फ्रिज से 1 चम्मच लेके पानी में घोल के उसको दिन में 2 या 3 बार जैसे आप कंफर्टेबली पी सके पिए।
तो इससे आपका डाइजेशन बेटर होगा। और अगर बहुत ज़्यादा पेट भारी हो जाता है, आपको लगता है कि खाना खा के बहुत डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा गुनगुने पानी में लीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ आएगा। इसी के साथ आप इसमें हल्का सा नींबू और काला नमक डाल के इसको टेस्टी भी बना सकते हैं। धनिया हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। तो अगर आपको कोई हार्ट का इशू चल रहा है या आपकी ट्रिग्लिसराइड ज़्यादा है, तो आप धनिए के पत्तों को रोज चटनी की फॉर्म में खाने के साथ खाएंगे, जैसे धनिए पुदीने की हम चटनी बनाते हैं वो भी आप रोज खाएंगे, तो भी आपको अच्छा इम्पैक्ट आएगा। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड थोड़ा ज़्यादा लेवल पे हाई है, तो आप धनिए के पत्तों को पानी में बॉईल करके लीजिए, उससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।